हेलो माय एनिमल लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3 का एपिसोड नंबर 11। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अपने कोवर्कर्स के साथ डिनर और फिर नशे की हालत में लॉयड के पास घर लौटने के अगले दिन योर सुबह उठते ही काफी परेशान महसूस करती है। उसका मन घबरा रहा होता है कि अब वो अपनी फैमिली का सामना कैसे करेगी। इसी बीच आन्या बेकी के साथ जू जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। वो जल्दी से नाश्ता करके रेडी हो जाती है। तब तक बेकी भी उसे वहां लेने आ जाती है। लॉयड जो उसका क्रश था वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्था तुरंत उसे चुप करा देती है और दोनों को लेकर वहां से निकल जाती है। घर शांत होते ही योर और लॉयड के बीच अजीब सी झिझक भरी बातचीत शुरू होती है। योर को लगता है कि लॉयड उसके लेट उठने को लेकर कंप्लेन कर रहा है, इसीलिए वो ये सोच लेती है कि अगर नॉर्मल मैरिड कपल की तरह दिखना है तो उसे भी कंप्लेन करना होगा। वहीं लॉयड सोच रहा होता है कि कहीं योर उससे नाराज होकर ही तो कल रात इतना पीकर नहीं आई थी। वो प्यार से डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या वो उसकी किसी बात से नाराज है, जिस पर वो समझ नहीं पाती कि आखिर अब वो क्या कहकर उससे कंप्लेन करे। इसी उलझन में योर बोल देती है कि उसे उसकी हर चीज से शिकायत है और वो उसकी साथ वाली जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है। ये बात ज्यादा आगे बढ़ पाती उससे पहले ही यूरी की एंट्री हो जाती है। योर के मुंह से निकली बात सुनते ही यूरी भड़क उठता है। वो जिद करता है कि उनका डाइवोर्स हो जाना चाहिए और लॉयड को योर से माफी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन योर दोनों बातों को सीधा मना कर देती है और यूरी को कहती है कि वो उनकी शादी के मामले में दखल ना दे, जिसे सुनकर यूरी को शॉक लग जाता है। तभी हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आता है जो पूरी डिस्कशन को रोक देता है। लॉयड काम के लिए निकलने लगता है। मौका देखते ही और जानबूझकर ये शिकायत कर देती है कि वो छुट्टी वाले दिन भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, सिर्फ इसीलिए ताकि यूरी के सामने वो एक कन्विंसिंग मैरिड कपल लग सके। पर इमरजेंसी कोड 1399 होने के कारण वो माफी मांगते हुए चला जाता है। योर खुश होती है कि इस लड़ाई से तो पक्का यूरी कन्विंस हो गया होगा, पर जल्दी ही उसकी खुशी शौक में बदल जाती है जब यूरी लॉयड के अचानक काम पर निकलने को देखकर उस पर चीटिंग का शक जताता है। यूरी लॉयड का पीछा करने की सोचता है। वो चाहता था कि आज वो लॉयड को रंगे हाथों पकड़कर अपनी बहन का डाइवोर्स करवा ही दे, इसीलिए वो उसकी जासूसी करने के लिए योर को भी साथ चलने को कहता है। योर, जिसका अभी भी थोड़ा सा नशा बाकी था, वो सोचती है कि ये एक और बड़ी शिकायत ढूंढने का अच्छा मौका है, इसीलिए वो भी उसकी जासूसी करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों भाई बहन रास्ते में लॉयड का पीछा करते हैं, जिसे लॉयड तुरंत ही नोटिस कर लेता है। इसी दौरान यूरी एक लेफ्टिनेंट को इमरजेंसी समन्स का सिग्नल देते हुए देख लेता है। वो तुरंत कोई बहाना बनाता है और योर को अकेले छोड़कर भागते हुए वहां से निकल जाता है। अब योर खुद ही लॉयड की शैडो बन जाती है। जब वो उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसका नशा उतर चुका होता है और उसे साफ समझ आ जाता है कि लॉयड बिल्कुल चीटिंग नहीं कर रहा, तो वो एम्बैरेस होकर चुपचाप घर चली जाती है। हॉस्पिटल में पहुंचते ही माहौल अचानक काफी टेंस हो जाता है। फियोना लॉयड को एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में ब्रीफ करती है। वो बताती है कि वाइस का एक इम्पोस्टर स्पाई उनके वेस्टलिस हेडक्वार्टर से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुराकर भाग गया है, जिसमें ऑपरेशन स्ट्रिक से जुड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी शामिल है, जो पूरी मिशन की बैकबोन है। और अगर ये डॉक्यूमेंट्स गलती से ईस्ट के हाथों लग गई तो उन सब की जान को भी खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ स्टेट सिक्योरिटी सर्विस के हेडक्वार्टर्स में बॉस यूरी और बाकी एजेंट्स को इम्पोर्टेंट खबर देता है। वो बताता है कि उनका एक एजेंट वेस्ट से वापस आ रहा है। वो सबको ऑर्डर देता है कि जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करे उसे तुरंत सिक्योर किया जाए। साथ ही ये भी क्लियर किया जाता है कि पीछा कर रहे वाइस एजेंट्स को किसी भी हाल में इंटरफेयर करने का मौका ना दिया जाए। थोड़ी ही देर में उस इम्पोस्टर की पहचान हो जाती है। उसका नाम विंस्टन व्हीलर था, जो पहले वाइस का ऑपरेटिव हुआ करता था और असल में ऑस्ट्रेलिया का डीप कवर एजेंट था, जो बहुत समय से वेस्ट की इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था। लॉयड बताता है कि वो पहले एक मिशन में विंस्टन के साथ काम कर चुका है और वो एक काफी अच्छा एजेंट है।
उन्हें अपने स्टेट सिक्योरिटी के इन्फॉर्मर से ये भी खबर मिलती है कि अभी फिलहाल विंस्टन बॉर्डर क्रॉस करके ऑस्ट्रेलिया के शेलबरी पहुंच गया है, जहां पर वो स्टेट सिक्योरिटी एजेंट से मिलने वाला है। इस चीज से लॉयड एज्यूम करता है कि शायद इसी कारण ही यूरी अचानक उस टाइम भाग गया था। इसी बीच स्टेट सिक्योरिटी की एजेंट्स में ये भी क्लियर हो जाता है कि व्हीलर को सिक्योर करने का ये मिशन ऑफिशियल नहीं है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि सिर्फ कुछ फाइल्स के चक्कर में वेस्टेलिस के साथ अपने रिलेशंस को रिस्क पर डाला जाए। फिर भी लेफ्टिनेंट अपनी स्क्वाड को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो लोग किसी भी तरह का अटेंशन अट्रैक्ट ना करें। साथ ही ये भी कहता है कि अगर इस दौरान ट्वाइलाइट सामने आ गया तो उसे पकड़ने का ये सबसे बेस्ट मौका होगा। वहीं दूसरी तरफ वाइस एजेंट्स टीम बनाकर विंस्टन को डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़ने की तैयारी करते हैं। लॉयड को ड्यूटी दी जाती है कि वो स्टेट सिक्योरिटी को शेलबरी होटल में विंस्टन से कांटेक्ट करने से रोके। वहीं विंस्टन एक मोटेल में पहुंच जाता है, जहां वो अपनी अपीयरेंस को क्लीन करता है और खुद को एक नया लुक दे देता है। इसी दौरान उसे एक कॉल आती है जिसमें उसे आगे से ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जिन्हें वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। जब वाइस के एजेंट्स होटल के आसपास की स्ट्रीट पेट्रोल कर रहे होते हैं, विंस्टन उन्हें छत से देख लेता है। मौका देखकर वो नीचे उतरता है और स्ट्रीट्स में घुल मिल जाता है। वहीं थोड़ी दूर में उसे यूरी दिख जाता है, जो वाइस की एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए था। विंस्टन उसके पास जाकर कामली बातचीत शुरू करता है और सजेस्ट करता है कि मीटिंग लोकेशन को होटल के बजाय किसी पार्क में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वाइस की नजर से बचा जा सके। पार्क में पहुंचते ही माहौल और भी ज्यादा टेंस हो जाता है। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की आइडेंटिटी को लेकर कॉशियस हो जाते हैं और हर मूवमेंट को शक की नजर से देखते हैं। इसी बीच विंस्टन कामली अपना पहले से तय किया हुआ सिग्नल बताता है, एक ग्रीन टाई और उस पर लगा हुआ येलो जेमस्टोन का टाई पिन। ये डिटेल तुरंत हेडक्वार्टर को दी जाती है, जहां बॉस इस सिग्नल को कंफर्म करता है और अपने एक एजेंट जेफरी से मिलता है। बातचीत के दौरान वो एक शॉकिंग सच सामने लाता है। वो बताता है कि किसी भी एजेंट को जेमस्टोन का एग्जैक्ट कलर कभी बताया ही नहीं गया था। जानबूझकर अलग अलग ऑपरेटिव्स को अलग अलग कलर्स की इंफॉर्मेशन दी गई थी, सिर्फ इसीलिए ताकि अगर कहीं से लीक हो तो असली गद्दार पकड़ा जा सके। इस बात के सामने आते ही ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जेफरी ही वो इन्फॉर्मर है जो वाइस को अंदर की खबर दे रहा था। जैसे ही ये चीज एक्सपोज होती है, पार्क में खड़े स्टेट सिक्योरिटी एजेंट्स को रियलाइज हो जाता है कि जिसे वो अब तक विंस्टन समझ रहे थे वो असल में कोई और नहीं बल्कि ट्वाइलाइट है। दूसरी तरफ आन्या अपनी जू आउटिंग एंजॉय कर रही होती है। बेकी और मार्था के साथ वो अलग अलग एनिमल्स को देखते हुए एक्साइटेड फील करती है। तीनों मजे से घूमते हुए एक ऐसे केज के पास पहुंच जाते हैं जो बाकियों से थोड़ी अलग थी। मार्था एक्सप्लेन करती है कि ये केज असल में जानवरों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के खुद के खतरों को दिखाने के लिए बनाई गई है, एक तरह से ये बताने के लिए कि इंसान खुद सबसे बड़ा डेंजर है। बेकी इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ नहीं पाती। उसे लगता है कि ह्यूमंस को ऐसे दिखाना उनकी इंसल्ट है। थोड़ा ऑफेंडेड होके वो गुस्से में बोल पड़ती है कि अगर ऐसा है तो वो अपने फादर के टैंक से पूरा जू ही उड़ा देगी। उसका ये रिएक्शन बिना जाने उस केज के मैसेज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है कि इंसान वाकई सबसे बड़ा थ्रेट है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के स्पाई एक्स फैमिली के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।